कोरोना संकट के बीच मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक। 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी बड़ा ऐलान। सरकार देगी 10,000 रुपए तक का लोन। सरकार ने दूसरी बार एमएसएमई की परिभाषा बदली। 20,000 करोड़ का नया राहत पैकेज। किसानों को 4% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख तक का लोन। 31 अगस्त तक ऋण चुकाने की शर्त। एक नेशन एक राशन कार्ड का ऐलान। प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में भी अनाज मिलेगा। इस बार फसलों की रिकॉर्ड खरीद। अब तक 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे गए। कैबिनेट के फैसले को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया। कहा, पहली बार किसी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन के इंतजाम किए हैं। पीएम ने कहा, कैबिनेट के फैसले से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीक की अनुभव सीरीज की भी वर्चुअल उद्घाटन किया। कोरोना को एकजुटता से हराने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा, संगीत में अनुशासन की तरह कोरोना को हराने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 8,392 केस, 230 लोगों की जान गई। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,90,500 के पार पहुंचा। 93,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। 91,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। 5,394 लोगों की जान गई। कोरोना के मामले में फ्रांस और जर्मनी से भी आगे निकला भारत। वर्ल्ड रेटिंग में 7वें नंबर पर पहुंचा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,361 नए केस, 76 मौत, 779 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज 70,000 से ज्यादा हुए। अब तक 30,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1413 केसेस, 40 की जान गई। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के 93 नए केस। अब तक 1514 पुलिस वाले वायरस की चपेट में। मशहूर संगीतकार वाजिद खान की कोरोना से जान गई। चेंबूर हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। हाल ही में सलमान खान के साथ संगीतकार वाजिद ने ईद स्पेशल गाना बनाया था। 42 साल की उम्र में कोरोना से मौत हुई। मुंबई में आईसीएमआर मुख्यालय सैनिटाइज किया गया। एक सीनियर साइंटिस्ट कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 20,000 के पार हुआ। 24 घंटे में कोरोना से 990 नए केसेस आए। दिल्ली में 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई। अब तक 523 लोगों की मौत हुई। साउथ दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के लिए मोबाइल बस चलाई गई। कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सैंपल लेने की भी तैयारी। कोरोना टेस्टिंग बस में रोजाना 700 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, वायरस कंट्रोल में कारगर स्टेप है। दिल्ली में नीति आयोग के ऑफिसर को कोरोना हुआ। दफ्तर की तीसरी मंजिल सील। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी रोहित राजबीर ने कोरोना को हराया। आज से ड्यूटी ज्वाइन की। यूपी में कोरोना के 373 नए केस। अब तक 217 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 3,083 एक्टिव केसेस, 4,891 लोग रिकवर हुए। गौतम बुद्ध नगर में आज कोरोना के 17 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 470। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 32 नए मरीज। संक्रमितों में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। जरूरी पास की चेकिंग की वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। मेडिकल लेन पर भी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी की। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 180 नए केस। कुल मरीज 3,872। बिहार में कोरोना के कुल केसेस में प्रवासियों की हिस्सेदारी 60% तक। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आए मजदूर पॉजिटिव। हरियाणा में कोरोना के 265 नए मामले। राज्य में कोरोना के कुल मरीज 2,300 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के आज 128 नए मामले। आज एक मरीज की जान गई। गुरुग्राम में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 903। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 149 नए केस। अब तक 198 की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर 8,000 के पार। एक दिन में 198 नए केस, 7 की जान गई। उत्तराखंड में कोरोना के 23 नए पॉजिटिव केस। राज्य में मरीजों की कुल संख्या 929। जम्मू कश्मीर में 155 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 2,601। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 333। 116 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे। उड़ीसा में कोरोना के 156 नए केस। राज्य में अब तक 2,104 लोग कोरोना से संक्रमित। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 76 नए मामले। राज्य में कोरोना ग्राफ 3,118 पर पहुंचा। अब तक 64 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में आज 1,162 केस और 11 की मौत हुई। मरीजों का कुल आंकड़ा 23,495। असम में कोरोना के 22 नए केस। राज्य में अब तक 1,361 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मणिपुर में 7 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक संक्रमितों की संख्या 78। अरुणाचल प्रदेश में आज 5वां केस सामने आया। चेन्नई से सामने आने वाले 26 साल के युवक को भी कोरोना हुआ। आज दिन भर इंडिया टीवी पर 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अनलॉक 1.0 पर प्लान बताया। कोरोना पर राज्य की स्थिति पर जानकारी दी। अनलॉक 1.0 पर बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़कर पूरा एमपी अनलॉक। 3 शहरों को छोड़कर यातायात खोला गया। कोरोना से निपटने के लिए शिवराज सरकार की योजना। कहा, दुनिया रुक नहीं सकती, आर्थिक गतिविधियां चालू करनी पड़ेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोजगार के लिए आर्थिक गतिविधियां जरूरी। राज्य में फैक्ट्री चालू कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा दावा किया। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि योजना। मजदूरों को 5 लाख जॉब कार्ड भी दिए गए। सीएम योगी ने कहा, यूपी में केंद्र की गाइडलाइंस के तहत अनलॉक 1 के नियम। गाइडलाइंस के नियमों के तहत अनलॉक की प्रक्रिया। योगी ने कहा, यूपी में 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर रोक। पूरे राज्य में ऑटो टैक्सी सेवाएं शुरू की गई। बोले, नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर सील नहीं किया गया। कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अनलॉक 1.0 पर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। इंटरस्टेट ट्रैवल पर भी रोक नहीं।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मंत्रियों को सलाह दी, कहा सभी मंत्रियों को सतर्क रहने की जरूरत, सतर्कता से ही कोरोना से भी लड़ सकते हैं। असम में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना को कंट्रोल में करने का भी दावा किया, कहा असम के लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीखा। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मनोबल बढ़ाया। सीएम विप्लव देव का बयान, कहा कोरोना में सभी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह शुरू हुआ, रियल एस्टेट का भी काम शुरू, बोले शुरू से ही ग्रीन जोन में है त्रिपुरा। अनलॉक 1.0 पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, कहा 1 महीने के बाद ही गोवा में सैलानी आ पाएंगे, 12 जून से 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा गोवा में अभी नहीं खुले हैं होटल, महाराष्ट्र कर्नाटक से गोवा का बॉर्डर लगा सी, फिलहाल नहीं शुरू होगी इंटर स्टेट बस सर्विस। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा लंबे वक्त तक लॉकडाउन में नहीं रह सकते, धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आना होगा। जयराम ठाकुर ने कहा जान और जहान दोनों का साथ लेकर चलना होगा जरूरी। 16,000 हेल्थ वर्कर्स की टीम बनाई गई है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा अभी पूरे मणिपुर को खोला नहीं गया है, पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म होने से संक्रमण का खतरा। बीरेन्द्र सिंह ने कहा अब तक 35,000 प्रवासी मजदूर राज्य से लौट चुके हैं, जो मणिपुर लौटना चाहते हैं उन्हें रोक नहीं सकते। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कोरोना पूरी मानवता के लिए खतरा है, सुपर पावर देश भी कोरोना के सामने लाचार। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है पूरा देश, लोगों को अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा। जमातियों पर बोले आरिफ मोहम्मद, कुछ लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को नहीं जोड़ा जा सकता, सभी मुस्लिम गलत नहीं है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने केंद्र की तारीफ की, कहा बंगाल सरकार को पूरी मदद कर रही है केंद्र सरकार। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य के हालात पर चिंता जताई, कहा श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कोविड ट्रेन कहना गलत। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने कहा अनलॉक 1.0 की हमने पहले से ही तैयारी कर ली थी, 1.5 महीने में चरणबद्ध तरीके से राज्य को खोला। विजय रूपानी ने कहा कोरोना संक्रमण के मामले राज्य दूसरे से चौथे नंबर पर आया, गुजरात में रिकवरी और डबलिंग रेट बेहतर हुआ। सीएम विजय रूपानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कोरोना संकट के दौरान विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया, तभी आज वो विपक्ष में। लॉकडाउन पर सीएम गहलोत ने कहा 4 दिन बाद लॉकडाउन होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। सीएम गहलोत ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों की मौत पर भी नाराजगी जताई, कहा 80 लोग मारे गए, इसका जवाब कौन देगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में अभी 2600 कोरोना मरीज, शुक्रवार तक 9,500 बेड मौजूद होंगे। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में हालात काबू में है, घबराने की जरूरत नहीं। हरियाणा और यूपी बॉर्डर सील होने पर केजरीवाल का बयान, कहा बॉर्डर सील करना समस्या का हल नहीं। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होगा। एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका खारिज हुई, बसों की लिस्ट में फर्जीवाड़े का मामला। पाकिस्तान एम्बेसी जासूसी मामले में एफआईआर दर्ज, एम्बेसी में काम करने वाले आबिद और ताहिर से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए। गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की 3 जून को नहीं होगी बैठक, कोरोना की वजह से टली। 3 जून से फ्लाइट में डीजीसीए के निर्देशों का पूरा पालन होगा, यात्रियों को सेफ टिकट मिलेगी। एयरलाइंस को फ्लाइट में बीच की सीट खाली रखनी होगी, डीजीसीए ने निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। देश भर में आज से 200 ट्रेन चलनी शुरू हुई। मुंबई के सीएसटी स्टेशन से वाराणसी के लिए भी स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। आज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलनी शुरू हुई। हर एक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। रेलवे ने 11 कोच वाला आइसोलेशन ट्रेन दिल्ली भेजा, 10 नॉन एसी कोच में 160 बेड तैयार। आईएनएस जलश्व श्रीलंका से 700 लोगों को लेकर वापस आएगा। समुद्र सेतु मिशन के तहत जलश्व की तीसरी यात्रा। दुनिया भर में कोरोना के करीब 63 लाख मरीज, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,74,000 से ज्यादा। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 18,37,000, अब तक 1,06,000 लोगों की जान गई। ब्राजील में कोरोना के 5,14,000 केस, अब तक 29,341 लोगों की मौत। रूस में आज फिर 9,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आए, 24 घंटे में 162 लोगों की जान गई। ईरान में फिर लौट रहा है कोरोना, 9,979 केसेस, 24 घंटे में 81 की जान गई। पाकिस्तान में कोरोना के करीब 3,000 नए केस, आज 60 लोगों की मौत हुई। आज केरल से टकराएगा मॉनसून, राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कई इलाकों में भारी बारिश। केरल के बाद मॉनसून से कर्नाटक में भी भारी बारिश, शिवमोगा में सड़क पर पानी भरा। आईएमडी के डायरेक्टर का बयान, कहा नॉर्थ ईस्ट में इस साल 96% बारिश। केरल और लक्षद्वीप के पास मछुआरों को चेतावनी, 48 घंटे समंदर में न जाने की सलाह। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 879 अंक उछला, जबकि निफ्टी में 245 अंकों की बढ़ोतरी। भारत के खिलाफ चीन की आर्मी की नई साजिश क्या है? चाइनीज आर्मी पर बहुत बड़ा खुलासा, साथ ही पाकिस्तानी जासूसी पर भी बड़ी खबर। देखिए आज की बात रजत जी के साथ।